Good morning, class 1. Today we will study money, पैसा. We use coins and notes as money. हम coins को यानी सिक्कों को और नोटों को किस तरह से यूज़ करते हैं? मनी के तरह से. Some Indian coins, कुछ इंडिया के coins, ये देखो 50 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ये सब आपने देखा होगा ना. ये सब सिक्के आप लोगों के पास भी होंगे. ये क्या है? ये इंडिया के कॉइन्स हैं. सम इंडियन नोट्स, ये कुछ इंडिया के नोट्स हैं. 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, है ना. 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसा, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. अब ये देखो, 1 रुपये इज इक्वल टू 50 पैसा यानी 100 पैसा. 2 रुपये का मतलब जब 1 रुपये में 50 100 पैसा होते हैं तो 2 रुपये में कितना पैसा होगा? 50 100 पैसा, 50 100 पैसा यानी 200 पैसा, यानी 2 रुपीज़. और ये 2 रुपीज़ 1 करेंगे. एक सिक्का अगर एक का रहेगा तो कितना हो जाएगा? वो 2 रुपये हो जाएगा. 5 का सिक्का रहेगा तो एक के 5 सिक्के अगर आपके पास रहेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 रुपीज़ हो जाएगा. अब अगला देखिए, मैच. यहाँ पे हमें मैच करना है. देखो 1 रुपये दिया है. 1 रुपये यानी 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो हमारा कितना बनेगा? 1 रुपये बनेगा, है ना. इसी तरीके से 2 रुपये दिया है तो 2 रुपये देखो इन पिक्चर्स में कहाँ पे है? 1 सिक्का 2 सिक्का, ये 1 रुपये के 2 सिक्के. 1 + 1 कितना हुआ हमारे पास? 2 हुआ. अब ये 5 रुपये. अब देखो 5 रुपये किस में है? 5 रुपये देखिए, ये देखो 2 + 2 4 + 1 5. हमारे पास अगर 2 के 2 सिक्के हैं और एक का सिक्का है तो कितना हुआ हमारे पास? 5 रुपये. अब ये देखो, ये 20 है, 20 का नोट है. तो अब 20 का नोट देखो, 5 + 5 ये तो 10 हो जाएगा. और 1 2 3 4 5 10 सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं 10 रुपये के. तो ये कितना होगा? ये 50 होगा. तो 20 हमारा, ये देखो, ये 10 10 10 + 10 20, ये हमारे 2 सिक्के हैं ना, तो ये यहाँ पे. फिर 10 रुपये हमारा कहाँ पे है? देखो 10 रुपये, ये 5 के 2 सिक्के हमारे पास हुए तो हमारे पास कितना हुआ? 10 रुपये. 50 देखो कहाँ पे है? नंबर डी है 50. 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50. आपके पास अगर 10 के 5 सिक्के हैं तो कितने का नोट होता है? 50 का. यानी कितने कॉइन है आपके पास? 50 रुपये. अब फिल इन पे आओ. देखो 50 पैसा + 50 पैसा इज इक्वल टू कितना हुआ? 50 + 50 100 पैसे. 50 + 50 पैसे यानी कितने रुपए हुए? 50 पैसा कितना रुपए होगा? 1 रुपये. 1 रुपये + 1 रुपये कितना रुपये होगा? 1 + 1 2 रुपये, है ना. 1 रुपये + 2 रुपये, 1 सिक्का + 2 का सिक्का कितना हुआ टोटल? 3 रुपये. 2 + 2 रुपये + 2 रुपये कितना हुआ? 4 रुपये. 2 रुपीज़ + 5 रुपीज़ कितना हुआ? 5 6 7 रुपीज़. 5 + 5 रुपये यानी कितना रुपये हुआ? 10 रुपीज़. अब ये एच वाला देखो, 10 रुपये + 2 रुपीज़, 10 + 2 कितना हुआ? 12 रुपीज़. 20 + 1 यानी 21 रुपीज़. 10 + 10 यानी 10 + 10 20 रुपीज़. 20 + 5 कितना? 25 रुपीज़. 10 रुपीज़ + 50 रुपीज़ यानी 60 रुपीज़. 20 + 10 रुपये यानी 30 रुपीज़. 50 + 50 रुपीज़ यानी कितना हुआ? 100 रुपीज़. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. अब इसमें देखो आपको क्या दिया है? मैच करने के लिए दिया हुआ है. सबसे पहला सिक्का देखिए, नंबर ए है कितना? 5 रुपये. अब देखो 5 रुपये कहाँ पे है? 1 2 3 4 5, है ना. ये है ना, एक के सिक्के कितने हुए हमारे पास? 5. तो कितना है ये? 5 रुपये है. अब यहाँ पे है 2 रुपीज़. अब 2 रुपीज़ देखो,
₹1 का सिक्का और 50-50 पैसे, 50-50 पैसा यानी ₹1, तो ₹2 कहाँ है? यहाँ पे 50 दिया है, 50 यानी अब देखो 50 कहाँ पे है, ये देखो 20 + 20 + 10। अगर हमारे पास 20 के 2 नोट हैं और एक 10 का नोट है तो हमारे पास टोटल कितना पैसा होगा? ₹50 ना, तो ये ई पे। नंबर डी ₹20। अब देखो ₹20 हमारा यहाँ पे है, ये 10 का सिक्का है, 5-5 के 2 सिक्के मिला के कितना हुआ टोटल? ₹20। 100 है, 50-50 के अगर आपके पास 2 नोट हैं तो 50 + 50 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी फिल इन 100 पैसे इज इक्वल टू इतना पैसा प्लस इतना पैसा। 100 पैसे कितने में होंगे? जब हम 50 पैसा प्लस 50 पैसा मिलाएंगे तो कितना होगा? 100 पैसे। ₹1 इज इक्वल टू ₹1 यानी 50 पैसा प्लस 50 पैसे। ₹4 ₹4 यानी ₹2 प्लस ₹2। 2 + 2 कितना? ₹4। ₹10 कितना हुआ? ₹5 प्लस ₹5। 5 + 5 कितना हुआ? ₹10। ₹60 इज इक्वल टू ₹50 प्लस ₹10। 50 + 10 कितना हुआ? ₹60। ₹21। 21 कितना हुआ? ₹1 दिया है, यानी ₹20 + ₹1 इज इक्वल टू कितना हो गया? ₹21। ₹52 कितना हुआ? 50 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ₹52। ठीक है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नाउ लुक एट दिस पेज। आपको यहाँ पे दिया है मनी सम्स, पैसे के कुछ सम्स दिए हुए हैं। ये देखो यहाँ पे ₹10 का क्रेयॉन है, ₹3 की रबर है, ₹15 की चॉकलेट है, ₹64 का जैम है, ₹20 की आइसक्रीम है, ₹22 के चिप्स हैं, ₹46 की टॉय कार है, ₹51 की कॉमिक बुक है ना। तो ये आपको सबके अमाउंट दिए गए हैं। तो अब नीचे देखिए आपको क्या दिया है कि हाउ मच डू दे कॉस्ट टुगेदर, यानी अगर 2 चीज़ें आप खरीदोगे, इनमें से कोई भी 2 चीज़ें अगर आप खरीदोगे तो वो कितने की पड़ेंगी आपको, वो टोटल जैसे आप शॉप पे जाते हो ना, तो आप सामान खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो तो उसके आप पैसे देते हो ना, तो पैसे ऐड होते हैं ना। जैसे अगर आपने 2 सामान खरीदा है ना, टॉफ़ी खरीद ली और चॉकलेट खरीद ली, तो टॉफ़ी और चॉकलेट का दोनों मिला के आप पैसा देते हो ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको कोई भी 2 चीज़ें अगर साथ में आप ले रहे हो तो उनका कितना टोटल अमाउंट आपको देना है, हमें ये बताना है कि कितना वो लगेगा, कितना कॉस्ट होगी उसकी। आइए नंबर 1 का ए देखो क्या दिया है, क्रेयॉन एंड चॉकलेट। क्रेयॉन एंड चॉकलेट कितने की थी? क्रेयॉन हमारा ₹10 का है और चॉकलेट कितने की है? ₹15 की है। तो 10 + ₹15 अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा? 5, 1 + 1 2 यानी ₹25। अब इसी तरीके से आइसक्रीम एंड इरेज़र देखो क्या दिया है, आइसक्रीम और इरेज़र। आइसक्रीम देखो कितने की है? ₹20, यानी हम क्या लिखेंगे? 2 और 0। अगली क्या दी है? इरेज़र। इरेज़र कितने की है? ₹3 की है, तो हम क्या लिखेंगे? 3। अब देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 3 कितना मिला हमें? 3 मिला है ना। और 2 का यहाँ पे क्या उतरेगा? 2, यानी कितने रुपीज़ हुए टोटल? ₹23। अब इसी तरीके से देखो चिप्स एंड जैम। चिप्स कितने का है? ₹22 का है ना। कितने का है? 22। आगे क्या लिखेंगे? RUPEES। चिप्स ₹22 का है और जैम कितने का है? ₹64 है ना। ₹64 का है। अब हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर लेंगे। 2 + 4 6 और 6 + 2 8। तो टोटल कितने रुपीज़ हुए? ₹86।
है ना। अब इसी तरीके से जो नीचे के ये तीनों दिए हैं ये आपको अपने से सॉल्व करना है। क्रेयॉन्स एंड बुक ये आपका होमवर्क है। क्रेयॉन और बुक का ऊपर प्राइस दिया हुआ है। क्रेयॉन कितने का है? 10 रुपीज़ का है और बुक कितने की है? 51 रुपीज़ की है। तो हम 10 प्लस 51 रुपीज़ करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। टॉय कार और चिप्स का अमाउंट प्लस करेंगे टोटल मिल जाएगा। जैम 64 रुपीज़ का है और चॉकलेट कितने की है? चॉकलेट है 15 रुपीज़ की। तो हम क्या करेंगे? 64 रुपीज़ प्लस 15 रुपीज़ हमें क्या मिल जाएगा? हमें टोटल मिल जाएगा। ठीक है। Now come on next page. Now we will study shapes. शेप्स यानी आकार। देखो हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें होती हैं और देखो क्या सबका एक ही आकार होता है? क्या सब गोल होती है या क्या सब लंबी होती हैं या क्या सब एक ही, मतलब क्या कभी एक ही आकार की चीज़ें होती हैं? नहीं ना, सब अलग अलग होती है। फुटबॉल अलग होती है, पेंसिल अलग होती है, ग्लास अलग होता है, क्यूब डाइस अलग होती है और मतलब हर एक चीज़ की साइज़ और शेप क्या होती है? अलग अलग होती है। तो वी सी मैनी काइंड्स ऑफ शेप्स अराउंड अस। हम अपने आसपास कई सारे अलग अलग तरह के शेप देखते हैं ना, कि हर एक चीज़ पड़ी होती है और सबका शेप अलग अलग होता है। ये क्या है? ये सर्किल है। देखो गोल में है। ये फुटबॉल है, ये जो रेड कलर वाली आती है, और ये कौन से कलर की है? रेड कलर की। और ये क्या है? गोल है। ये देखो ये क्या है? ये बॉक्स की तरह कुछ रखा हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में, है ना। ये सब देख रहे हो ना आप लोग? ये क्या है? ये इन सब की शेप सबकी अलग अलग है। देखो कैरेट की शेप कैसी होती है, पेप्सी बॉटल की कैसी होती है, ये डब्बा है, डब्बे की शेप कैसी है, ये ईंटा है, ईंट की शेप कैसी है, ये देखो लेमन, लेमन गोल गोल होता है, डाइस देखो कैसी होती है, ग्लास का शेप देखो। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे शेप्स हैं, यानी आकार है। हर चीज़ एक ही तरह की नहीं होती, अलग अलग प्रकार की होती है। Now see, do and learn. Aim to learn about flat shapes hidden in solid shapes. यानी सॉलिड शेप्स में कहीं ना कहीं फ्लैट शेप्स छिपी हुई होती हैं। थिंग्स नीडेड, क्या क्या चाहिए आपको? लेमन, कैरेट, इरेजर, ग्लास, डाइस, पेंट, पाउडर, कलर्ड पेपर। अब देखो उसका क्या करना है। टेक पीसेज ऑफ लेमन एंड कैरेट स्लाइस्ड इन डिफरेंट वेज। यानी कुछ लेमन के पीसेज लीजिए और कुछ कैरेट के, और उसे अलग अलग प्रकार से काट लो। ये देखो लेमन का पीस लिया है ना, और कैसे काटा है? किसी भी तरीके से, किसी भी शेप में। ये देखो कैरेट लिया है, कैरेट को एक गोल शेप में काटा है, एक लंबे शेप में काटा है। देखो तीनों शेप अलग अलग निकाली है ना, तो ऐसे इसको कर लो। इसके बाद dip their flat side in paint and then press them on a sheet of paper. और जिधर से वो कटा है उसको लो, यानी उसका जो फ्लैट साइड है, जो कॉर्नर का उसका पोर्शन है, उसको लो और उसको एक पेंट में डुबो के उस शीट ऑफ पेपर पे क्या कर दो? प्रेस कर दो। यू विल गेट फ्लैट शेप्स। आपको शेप्स मिल जाएंगी, यानी अलग अलग कलर की, अलग अलग तरह की शेप। जैसे ये इधर का पोर्शन है ना, इस पे पेंट लगा के पूरा इसको छाप दो उस पे, फिर आपको क्या मिल जाएगी? इसकी शेप मिल जाएगी। नंबर 2, press the flat face of things like erasers, dies and glass and talcum powder. कह रहा है कि फ्लैट फेस ऑफ थिंग्स, यानी ये जो इरेजर, डाइस और ये टैल्कम पाउडर, ये जो चीज़ें आपने ली, इसको क्या करो? इसके फ्लैट फेस को, कॉर्नर के हिस्से को क्या करो? टैल्कम पाउडर में डाल दो। देन प्रेस द पाउडर्ड फेसेस ऑन कलर्ड पेपर। और फिर उन सब फेसेस को जहाँ आपने कलर वो किया है, टैल्कम पाउडर में डाला है, जिधर से वो प्रिंट हुए हैं, उधर से उसको एक कलर्ड पेपर पे चिपका दो, यानी उसका जो प्रिंट है वो उस पर पड़ जाए। लुक एट द शेप्स यू गेट। और फिर देखो कि आपको उन सब की क्या शेप मिलती है। हर एक चीज़ की अलग अलग शेप होती है। अब देखो हम पढ़ेंगे फ्लैट शेप्स के बारे में। आकार देखो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। ये देखो सिक्का दिया है, एक गोल ये दिया है, तो ये कौन सी शेप है? कौन सा आकार है? ये सर्कल है ना। ऐसे आपने देखा होगा कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसे गोल में होती है, जैसे फुटबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, जो बॉल्स आप लोग खेलते हैं उनका शेप क्या होता है? वो सर्कल में होती है, यानी गोलाकार में। अब उसी तरीके से ये सेकंड पिक्चर देखो,
ये देखो, ये झंडे का शेप देखो, ये शेप जो ये देखा होगा ना आप लोगों ने मेले वेले में या घर को सजाने के लिए डेकोरेशंस वगैरह में ये टंगा रहता है। तो ये कौन से शेप का होता है? ये शेप है ट्रायंगल की, जहाँ 3 आकार इस तरीके से आके मिलते हैं, वो कौन सी शेप होती है? ट्रायंगल होती है। अगली शेप देखो, ये देखो फ़ोन है ना, फ़ोन को अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये कौन सी शेप आ जाएगी? रेक्टेंगल की आ जाएगी। और ये ऐसे जो है हम जो क्राफ्ट्स बनाते हैं ना, जो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं या जो भी बनाते हैं या जो हमारी कॉपी होती है, वो सब कौन सी शेप की होती है? रेक्टेंगल की। अगर बड़ी होती है तो कौन सी शेप की होती है? रेक्टेंगल की होती है ना। ये देखो, ये कौन सा शेप है? ये डाइस। और ये देखो पतंग, ये दोनों कौन से शेप की है? स्क्वायर शेप की है। ये देखो, ये ऐसी अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखे अपने आसपास जिसका शेप ये हो, तो इसे क्या बोला जाता है? स्क्वायर बोला जाता है। नाउ आपकी बुक पेज नंबर 74 तक कंप्लीट हो गई है, इसे कंप्लीट करो। ओके, थैंक यू क्लास।